सभी को सादर नमस्ते। आज मैं वेद मंत्रों का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इस विषय पे चर्चा करना चाहता हूँ। क्योंकि आजकल बहुधा यह प्रचारित किया जाता है कि वेद मंत्रों से कीटाणु मर जाते हैं, रोग दूर हो जाते हैं अथवा ग्रहों की शांति हो जाती है। जैसे गायत्री मंत्र के जाप करने से कैंसर जैसे रोग ठीक हो जाते हैं, महामृत्युंजय मंत्र के जाप से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, अथवा स्वस्ति वाचन के मंत्रों से ग्रह शांत हो जाते हैं। और प्राचीन काल में इसका प्रयोग खराब वायरस अर्थात रोगाणुओं या किसी संक्रामक रोगों को मिटाने के लिए किया जाता था। किंतु विचारणीय विषय यह है कि उपरोक्त कथन में कितनी सत्यता है। क्या यह कथन भी अतिश्रद्धा या अंधश्रद्धा का परिणाम तो नहीं है? वेद मंत्र निसंदेह श्रवणीय और पठनीय है। आर्य समाज का तो नियम ही है कि वेदों का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सभी आर्यों का परम धर्म है। किंतु वेद मंत्र पढ़ने का क्या लाभ होता है? क्या वेद मंत्र पढ़ने, सुनने या जपने मात्र से हमारे रोग ठीक हो जाते हैं, या कीटाणु नष्ट हो जाते हैं, या हमारा कोई अन्य कष्ट दूर हो जाता है? यह कथन भी नाम जप करने जैसा ही लगता है। जैसे किसी देवता का नाम जप करो और सारे कष्टों से निवारण हो जाएगा। किंतु वेद मंत्र ईश्वर की वाणी है, यह तो सत्य है, किंतु वह शब्द रूप में है। तो यह विचारणीय है कि क्या मात्र शब्द सुन लेने से वह हम पर कुछ प्रभाव डालते हैं? क्या रोटी रोटी जपने से हमारी क्षुधा अर्थात भूख शांत हो जाएगी? नहीं, क्षुधा शांत करने के लिए तो रोटी खानी पड़ेगी। किंतु लड्डू का नाम सुनने या किसी प्रिय भोजन का नाम सुनने से हमारे मुंह में पानी तो आ जाता है। कोई हमें अपशब्द कहे तो हमें क्रोध भी आ जाता है। कोई घृणित बात सुन के मन खिन्न हो जाता है, अथवा कोई अप्रिय समाचार सुन के मन दुखी हो जाता है। ऐसा क्यों? क्या ये शब्द के प्रभाव नहीं दिखते? वस्तुस्थिति यह है कि ये मात्र शब्द के प्रभाव नहीं है। उन शब्दों से हमारे मन में पूर्व के अनुभव का स्मरण होता है और उन अनुभवों के आधार पर हमारे चित्त में विभिन्न प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं। यदि अनुभव अच्छा हो तो प्रसन्नता, और अगर अनुभव बुरा था तो अप्रसन्नता होती है। यदि केवल शब्द का ही प्रभाव होता तो जिसने कभी लड्डू का नाम भी नहीं सुना था उसको और ना उसको खाया, उसके सामने भी यदि लड्डू शब्द बोला जाए तो उसके मुंह में भी पानी आ जाना चाहिए। यह एक ही भोजन किसी को प्रिय तो किसी को अप्रिय भी हो सकता है। सो उसी भोजन का शब्द किसी के ऊपर अच्छा तो दूसरे पे बुरा प्रभाव डालेगा। यदि ये शब्द का प्रभाव होता तो प्रभाव एक जैसा होता। ऐसा ही यदि किसी भाषा से अनजान व्यक्ति को उस भाषा में गाली या अपशब्द कहो तो उस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वह उस शब्द का अर्थ नहीं जानता। किंतु उस भाषा के जानकार को यदि वही गाली या अपशब्द कहे जाएं तो वह आग बबूला हो जाएगा। तो इससे यह समझ आता है कि प्रभाव शब्द से नहीं, उसके अर्थ से होता है। इसी प्रकार समझना चाहिए, मंत्र का प्रभाव हम पर तब पड़ेगा जब हम उसका अर्थ जानें और उसके अनुसार आचरण करें। मात्र रटने या जोर जोर से सुनने से कोई लाभ नहीं। हाँ, इतना लाभ हो सकता है कि आपको वह मंत्र स्मरण हो जाए। किंतु स्मरण का क्या लाभ यदि उसका अर्थ ही ना पता हो? महर्षि दयानंद ने अपने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि बिना अर्थ के मंत्र जपना ऐसे ही है जैसे किसी गधे के पीठ पे केसर लाद दी जाए। तो उस केसर का गधे को कोई लाभ नहीं मिलेगा, किंतु वह उसका बोझ ढोता रहेगा। किंतु यह भी महत्वपूर्ण है कि अर्थ जानकर उस प्रकार का कर्म करने से मनुष्य की आत्मिक, शारीरिक और मानसिक उन्नति तो अवश्य होती है, किंतु रोगाणु उससे भी नहीं मरते। उसके लिए तो चिकित्सा करानी पड़ेगी। मंत्र का अर्थ ही होता है गूढ़ रहस्य। इसी शब्द से मंत्री और मंत्रणा शब्द बना है, अर्थात मंत्र हमें कुछ बताते हैं।
क्या बताते हैं? वेद मंत्रों में 3 विषय मुख्यता से हैं: ज्ञान, कर्म और उपासना। यदि हम वेद के मंत्रों को अर्थ सहित पढ़ेंगे तो हमें ज्ञान प्राप्त होगा, कैसे कर्म करने हैं और कैसे नहीं करने हैं इसका ज्ञान होगा, और कैसी उपासना करनी है यह ज्ञात होगा। आध्यात्मिक क्षेत्र में यह बहुत प्रसिद्ध है कि आत्मिक उन्नति के लिए मनुष्य को शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना करनी होती है। किंतु अर्थ बहुत महत्वपूर्ण है, वह भी शुद्ध, क्योंकि उसी वेद मंत्र का अर्थ सायण, महिधर, मैक्स मुलर, उवाट जैसे विद्वानों ने यज्ञ में पशु बलि पड़ती है ऐसा किया है, किंतु वहीं महर्षि दयानंद उसका वैज्ञानिक अर्थ करते हैं। तो जो मैक्स मुलर का पशु हिंसा परक अर्थ पढ़ेगा वह पशु काट के डालेगा या मानेगा कि वेदों में पशु बलि है, किंतु जो महर्षि दयानंद का भाष्य पढ़ेगा वह ऐसा नहीं मानेगा। तो उसी मंत्र का भिन्न प्रभाव हुआ। यदि एक ही मंत्र का भिन्न प्रभाव पड़ रहा है तो यह प्रभाव उस मंत्र का प्रभाव हो यह तो नहीं लगता, किंतु यह प्रभाव उस अर्थ का प्रभाव है, क्योंकि उसी मंत्र के विभिन्न अर्थों का प्रभाव विभिन्न पड़ता है। हो सकता है इस संदेश को भेजने वाले का मूल उद्देश्य ये हो कि स्वास्थ्य के लालच में मनुष्य मंत्रों का पाठ करेगा। चूंकि यह सत्य है कि स्वस्ति वाचन या वेद मंत्र अवश्य सुनना चाहिए और पढ़ना चाहिए, इससे रोगाणु का तो नाश नहीं होता, किंतु अविद्या का नाश अवश्य होता है। तो मेरा सबसे निवेदन है कि वो स्वस्ति वाचन के मंत्र अवश्य पढ़ें और उसको अर्थ सहित पढ़ें, और पढ़ने के उपरांत उसके ऊपर मनन अवश्य करें। किंतु मेरा पुनः निवेदन है कि कृपया श्रद्धा को अंधश्रद्धा में परिवर्तित न होने दें, क्योंकि बुद्धि एवं तर्क द्वारा प्रमाणों का उपयोग करते हुए सत्य असत्य का भान करते रहें। मनुष्य का मुख्य कर्म अपने विवेक द्वारा सत्य असत्य का निर्णय करके सत्य कर्म करना और असत्य कर्म से बचना है, और यही हमें दुखों से बचाएगा। अन्यथा इस संसार में बहकाने और भ्रम फैलाने वालों के जाल में फंस के हम दुख सागर में गोते लगाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।